कहते हैं कि पुराने समय में 3 फकीर बहुत ही मशहूर थे। वो फकीर इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ का जो पादरी था उसे उन फकीरों से जलन होने लगी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च से लोगों की भीड़ बिल्कुल खत्म ही हो रही थी। अब लोगों ने उन तीनों फकीरों के पास ही जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पादरी सोचता, ये तीनों कौन है जो मेरे रहते हुए संत बन गए, क्योंकि ईसाई धर्म में एक परंपरा है कि जब तक ईसाई धर्म किसी को मान्यता ना दे दे तब तक वो संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता कम होने लगी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरा दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। पादरी के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो तीनों फकीरों की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों फकीरों को सबक सिखा के छोड़ूंगा। पादरी अपने तरीके से पूरा तैयार हो गया। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी वाला सोने का डंडा ले लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वो तीनों बड़ी सी झील के उस पार रहा करते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पे उसे बड़े से पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे इंसान बैठे दिखाई दिए। वो तीनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम ही तीनों वो प्रसिद्ध संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत, हम तो संत बनने के लायक नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसी ने ये झूठी अफवाह फैला दी, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ जहाँ आती है। हम तो रोज इन्हें मना करते हैं कि जहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम तो ये भीड़ से परेशान हो चुके हैं। ये भीड़ भाड़ हमें पसंद नहीं। हम तो एकांत में रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही बचाइए इस भीड़ से। ये सुनकर वो पादरी तो खुशी से फूला ना समाया। सोचने लगा, ये तो बड़े ही भोले लोग निकले। खटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की। आज तो इन तीनों को लाइन में लगा के ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब क्या बताएं आपको, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। बाइबल रखे हम क्या करेंगे? ये सुनकर पादरी और खुश हो गया। सोचने लगा, अनपढ़ है फिर भी इन्होंने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा, पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी ने पूछा, फिर तुम प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुमको याद होगी। ये सुनकर उन तीनों ने फिर से सर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम तीनों ने फिर अपना सर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, लज्जा आ रही है आपको ये बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना नहीं आती? उन तीनों ने ना में अपना सर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपके चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गवारों को याद ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बहुत सोचने के बाद
हमने खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करें। हम अनपढ़ गवार इंसान है, हमें कुछ नहीं पता। अब आप जो हमें सिखाएंगे हम वही प्रार्थना करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आप अपने वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जागी कि देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम अपने वाली प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। आप हमें शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपने वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी नहीं माना। आखिर में पादरी का बार बार कहने से वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना ना सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में तो भगवान के 3 रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना ली। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पे हंसेंगे। इसके बाद वो तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। ये सुनते ही गंभीर पादरी भी हंसने लगा। जिंदगी में बहुत ही प्रार्थना सुनी है, ऐसी प्रार्थना कभी ना सुनी। वो मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी अकल ठिकाने लगा के ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, आप हमारी छोड़िए, आप अपनी प्रार्थना सिखाएं, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उनको चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल ना जाए। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की जिंदगी सुधरने लगेगी, और अगर रोज आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जरूर, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। पादरी ने कहा, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत महान इंसान हैं। पादरी ने कहा, चलो इनसे जान छूटी। इन मूर्खों को तो लाइन पे ले आया। नाव पे बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची थी। पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। पादरी और मछुआरे ने पीछे मुड़ के देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे थे। वो पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। ये देखकर हाथ से सोने का डंडा छूटकर नाव में गिर गया। ये चमत्कार तो सिर्फ आज तक जीसस ने करके दिखाया था। वो भागते हुए नाव के किनारे पर आके खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे, आप वो प्रार्थना हमें एक बार और सुना दे, हम उसे भूल रहे हैं। वो कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस हो रही है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार और बता दें। पादरी ने झुककर उन तीनों के पैर ही पकड़ लिए और कहा, अब तक जो भी बताया है, जो भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है।
श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो सुन ली गई है, और सच तो ये है कि वो अब मैं भी तुम्हारे वाली प्रार्थना करूंगा। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारे वाली प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरे श्रद्धा में थी, मेरी आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी। इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बड़ा उपकार होगा। वो तीनों फकीर फिर भी बोलते रहे, एक बार आप अपने वाली प्रार्थना हमें सुना दें। लेकिन वो पादरी चुपचाप अपना सिर झुकाए वहां से चला गया।